हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक में बैक क्या होता है, बैक कैसे आता है। ठीक है, बैक हो गया आपका, ईयर बैक हो गया, क्या होता है आप कहीं ना कहीं सुने होंगे। ठीक है, यदि डिप्लोमा कोर्स करने वाले हैं या देखिए बीटेक में भी होता है आपका, तो ये सब कोर्स जो होते हैं उसमें बैक भी आती है। ठीक है, तो आप पॉलिटेक्निक करने आए हैं, डिप्लोमा करने, तो उसमें बैक का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुने हैं तब भी कोई बात नहीं है, मैं खुद इस वीडियो में इतना डिटेल से बता दूंगा कि आप आज के बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि बैक क्या होती है, ईयर बैक क्या होती है, कैसे लगती है, प्रोसेस क्या होता है, इससे मतलब बैक लगने से हम कैसे बच सकते हैं। तो 3-4 टिप्स आपको वीडियो के अंत तक देने वाला हूँ, जिससे आपको बैक नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको अगर फॉलो कर लिए तो ये तो गारंटी है कि बैक नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको ज़रूर फॉलो करना है। तो वीडियो के अंत तक वो टिप्स बताने वाला हूँ। और देख लीजिए ईयर बैक भी कैसे लगती है, ये भी जानना आपको ज़रूरी है, ताकि जो भी रूल्स हैं इसको आप जानेंगे तभी तो। अगर नहीं जानेंगे तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो सकता है। ठीक है, कैसे क्लियर होता है मैंने बताया था कि उसको भी बताऊंगा। आप चाहे वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, किसी भी ईयर का स्टूडेंट हो, ठीक है, उसका अगर नहीं पड़ेगा तो समझ लो बैक आना पक्का है। अगर एक बार बैक आ गया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए। तो फाइनली आ जाइए आप। देखिए, हम समझते हैं कि बैक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि बैक क्या होता है, बैक क्या होता है और कैसे लगता है। ठीक है, देखिए बैक जो होता है, जो हम लोग समझता है, देखिए जो हम डिप्लोमा कर रहे थे जैसे अभी, तो उसमें क्या था कि हमारा जो था, जो पेपर आता था वो 50 नंबर का होता था। ठीक है, 50 नंबर आपको करना है। पेपर तो 70 नंबर का था, लेकिन उसमें 50 नंबर हमको करना होता था। ठीक है, तो टोटल मिला करके हमारा 100 नंबर का होता था पेपर। टोटल मिला करके प्रैक्टिकल ले करके 100 नंबर का होता था। ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, आपको जब 50 मार्क्स है, ठीक है, 50 मार्क्स का पेपर आपको करना है। ठीक है, तो उसमें आपको 17 नंबर लाना अनिवार्य है। समझ रहे हैं, 50 नंबर का पेपर है, मैंने 50 नंबर हमको करना है, तो उसमें 17 नंबर आपको लाना है हर हालत में। अगर 17 नंबर नहीं लाए, 17 की जगह आपको 16 नंबर ला दिए, किसी कारणवश नहीं पढ़े, 16 नंबर आ गया 50 में, तो आपका ये हो जाता है बैक। ठीक है, तो इसी का नाम है बैक। जो निर्धारित जो मार्क्स होता है, अगर उससे एक भी नंबर कम आ गया ना तो समझ लिए बैक आपका। तो 50 में आपका देखिए, आप 17 नंबर रखा गया, तो 17 नंबर आप ला दिए तो आप बैक नहीं आपका। ठीक है, आप पास है उस सब्जेक्ट में। लेकिन अगर वहीं 16 नंबर कहीं आ गया, एक नंबर कम, तो आपका बैक लग जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका बैक लग जाएगा। तो यहीं बैक की प्रक्रिया होती है। अब जो नया पैटर्न आया है अभी 2024 में, जो बीटी यूपी की तरफ से आया है, और सिलेबस भी काफ़ी चेंज हो गया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग के समय जो होता था 700 का होता था ना, ठीक है, नंबर का वो टोटल। अब जो हो गया है वो आपका हो गया है 1000 का टोटल हो गया है, जो फर्स्ट ईयर वाला है, फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है वो आपका 1000 हो गया है, 1000 आपका हो गया है। और हम जो पढ़ते थे तो 700 का होता था। ठीक है, तो देखिए आप समझिए कि जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर जो नया रूल आया है, उसमें आपका 20 नंबर आपका रहेगा। ठीक है, तब जाके आपका बैक नहीं है। ठीक, बैक से बच जाएंगे। लेकिन अगर 20 की जगह 19 आ गया तो आपका बैक हो जाएगा। ठीक है, आपका बैक हो जाएगा। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कई जगह पता लगाया हूँ तो ऐसा आपको देखने को मिला है कि आपका अगर 20 नंबर है, तो आपका बैक हो जाएगा। ठीक है, अब कितने नंबर का पेपर है, हम लोग को 50 नंबर होता है, लेकिन इसमें 60 नंबर का होगा। ठीक है, 60 जैसे 60 नंबर आपको, 60 नंबर में आपको 20 नंबर लाना है। 60 नंबर में आपको 20 नंबर, अगर 19 ला दिए तो समझ जाओ बैक है, बैक हो जाएगा आपका। ठीक है,
19 ला दिया आपका तो बैक हो जाएगा, वही 20 नंबर ला दिए तो बैक नहीं आएगा। ठीक, तो ये सब जो प्रोसेस है आपका बैक का। तो जो निर्धारित अंक होता है उससे अगर एक भी आप कम ला दिए तो समझ जाइए आपका बैक है, पक्का है। तो आपको बैक क्लियर हो गया कि बैक क्या होता है, कैसे लगता है। ठीक है, अब हम समझते हैं। देखिए ईयर बैक क्या होता है। ईयर बैक क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए कि टोटल मिला करके सब्जेक्ट आपका, जैसे फर्स्ट और सेकेंड ईयर, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। फर्स्ट और सेकेंड ईयर नहीं, ये सेमेस्टर मान लीजिए। ठीक है, सेमेस्टर। ठीक, तो फर्स्ट एवं सेकेंड सेमेस्टर दोनों मिला करके आपका मान लीजिए 10 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, और 5 सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में, तो दोनों मिला करके आपका 10 हो गया ना। तो मान लीजिए 10 सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जिसमें आपका 5 सब्जेक्ट में बैक हो गया। 10 सब्जेक्ट में आपका 5 सब्जेक्ट में बैक आ गया। ठीक है, यानी आप फेल हो गए। तो आपका क्या होगा कि आपको ईयर बैक लग जाएगा। यानी 10 सब्जेक्ट है आपके पास और उसमें 5 सब्जेक्ट में बैक ही लग गया, तो 50% तो मिनिमम आपको चाहिए। ठीक है, फेल होने के लिए। ठीक, अगर 50% से ऊपर है तो आप फेल नहीं है, पास है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो वहीं आपका 10 सब्जेक्ट है और उसमें 5 सब्जेक्ट में आपका बैक ही आ गया, तो यही कहलाता है कि ईयर बैक लग जाता है। क्या लग जाता है, ईयर बैक लग जाता है आपका। ठीक है, ईयर बैक आपको लग जाता है। अब देखिए ईयर बैक लगेगा तब क्या होगा। जैसे ईयर बैक किसी स्टूडेंट लग जाता है तो जो 3 साल का डिप्लोमा है वो 4 साल में करेगा। जैसे मान लीजिए कि उसका फर्स्ट ईयर में ईयर बैक लग गया है तो फर्स्ट ईयर फिर पढ़ेगा फर्स्ट ईयर। ठीक है, एक साल और पढ़ेगा, तो टोटल मिला करके 2 साल का, और मतलब 2 साल का हो जाएगा। जहाँ 1 साल करना चाहता था वहाँ 2 साल लग जाएगा उसका, यानी 4 साल में उसका डिप्लोमा कंप्लीट होगा। तो यही होता है ईयर बैक। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए ईयर बैक नहीं आना चाहिए, ना बैक भी आना चाहिए आपका। तो 5 सब्जेक्ट मान 10 सब्जेक्ट है, उसमें 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में बैक आ गया तो ईयर बैक हो जाए, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर हो। ठीक है, सभी रूल्स लागू होते हैं इस पर। ठीक है, सभी के लिए ये। तो देखिए बात करते हैं कि ईयर बैक कैसे हटेगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन है, ठीक है, इसका ईयर बैक का एक ही ऑप्शन है कि यदि आपका 5 सब्जेक्ट में बैक है, 5 सब्जेक्ट में बैक है, तो आपको क्या करना है कि आपको रीचेक का फॉर्म डालना है। जैसे होता है ना रीचेक का, तो रीचेक जो आता है, रीचेक कॉपी जो होती है ना, अगर बैक आ गया तो रीचेक फॉर्म डालते हैं। तो रीचेक फॉर्म डालिए। रीचेक जब फॉर्म डालेंगे तो हो सकता है कि आपका, जैसे मान लीजिए कि 17 नंबर बैक आ रहा है तो आप किस सब्जेक्ट में 16 नंबर पाए हो या 15 नंबर पाए हो। ठीक है, तो रीचेक करते समय कोई मान लीजिए कि टीचर्स है, आपको देख लिया कि आपका ईयर बैक है, तो किसी सब्जेक्ट में आपको क्या किया कि 16 की जगह आपको 17 कर दिया, तो उस सब्जेक्ट में आप पास हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल लेते, जैसे मान लीजिए मैथ का पेपर है, ठीक है, मैथ का, ठीक है, और उसमें आप बैक लग गया आपको, और भी सब्जेक्ट में बैक लगा है, लेकिन टोटल मिलाकर 5 सब्जेक्ट है और जिसमें मैथ भी है। ठीक है, तो मैथ में आपको क्या होगा कि 16 नंबर आया है, आपको चाहिए 17 नंबर, तो 17 नंबर मान लीजिए कि आप रीचेक का फॉर्म डालें, आप रीचेक का, ठीक है, उसमें 17 नंबर टीचर ने बढ़ा दिया, तो इसमें तो आप पास हो गए। जैसे मैथ वाला जो है इसमें पास हो गए आप, तो पास हो गए तो आपके पास टोटल कितना बचा सब्जेक्ट, तो इसमें टोटल आपका सब्जेक्ट बचा 4 सब्जेक्ट आपको बचा। ठीक है, तो आप जब 4 सब्जेक्ट बच गया तो समझ लीजिए आपकी बैक से बच गए, ईयर बैक से बच गए, ईयर बैक से। ठीक है, ईयर बैक आपको नहीं लगेगा। अगर 4 सब्जेक्ट में बैक फेल है, मैंने बैक है आपका, तो ईयर बैक नहीं है। अगर वही 5 हो गया तो ईयर बैक हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, अभी से देखिए समझते हैं कि बैक कैसे हटेगा आप। तो देखिए मान लीजिए आपका किसी सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में आपका मान लीजिए कि बैक लग गया। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं भी आपको कोई सब्जेक्ट है उसमें आपको 17 नंबर लाना था और आपने ला दिया 15 नंबर, 16 नंबर, ऐसे करके 14 नंबर ऐसे ला दिया, 17 नंबर नहीं है, तो आपका बैक हो गया उस सब्जेक्ट में।
तो कैसे हटेगा, देखिए आप एक रीचेक का फॉर्म होता है, रीचेक कॉपी होती है एक फॉर्म, तो उसमें आप जब उसको डालेंगे रीचेक फॉर्म, तो उसमें काफ़ी जो होती है फिर से चेक होती है आपकी, जो मतलब आप लिखे हैं तो उसमें फिर से चेक होती है। तो संभावना ये रहता है कि जो टीचर्स हैं आपके वो आपको मान लीजिए 16 नंबर है तो बढ़ा करके 17 नंबर कर देते हैं, 15 नंबर है तो बढ़ा करके 17 नंबर कर देते हैं ताकि बच्चा पास हो जाए, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सबके साथ नहीं होता है लेकिन काफ़ी स्टूडेंट के साथ हो जाता है, तो वो 17 नंबर आ गया तो वो उस सब्जेक्ट में पास हो जाएगा, तो ऐसे क्लियर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि आप बैक फॉर्म फिल करेंगे, जैसे जिस सब्जेक्ट में आपको मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट है उसमें बैक है आपका, ठीक है, तो बैक फॉर्म डालेंगे तो अगली साल उसका जैसे 6 महीने बाद 1 साल बाद उसका 6 महीने बाद आपको फिर पेपर मिलेगा, सिर्फ नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जब जाएंगे, ठीक है, तो जो आप बैक लगा है उसी बैक सब्जेक्ट का जो है पेपर देंगे आप, उसी सब्जेक्ट का आपको फिर पेपर देना पड़ेगा और पेपर दे करके फिर आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से इस तरह से आपको होता है, जो बैक आ जाता है फॉर्म डालते हैं बैक का और रीचेक का भी करते हैं पहले, और उसका नहीं होता तो बैक का फॉर्म डाल देते हैं, उसके बाद अगला सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम हो जाता है और तैयारी करके एग्ज़ाम दे करके आप बैक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है आपका बैक वाला। तो रिजल्ट आपको कभी कभी अगर ऐसा हो जाएगा ईयर बैक तो वहाँ फेल्ड लिख देगा, वो, ठीक है। तो इससे आपको बचना है, फेल से आपको बचना है, ठीक है। नहीं बचेंगे तो जाएंगे कई कंपनियों में इंटरव्यू देने, ठीक है, तो वहाँ देखेगा कि पहले ही इसका बैक है इस सब्जेक्ट में, ठीक है, वहाँ समझ में आ जाता है। देखिए मार्कशीट पर नंबर नहीं होता है, बैक है तो उसमें नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, केवल आपका बैक क्लियर हो जाता है तो नंबर उतना ही रहता है, केवल बैक क्लियर होता है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो अभी से मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए, टेलीग्राम चैनल वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए, आपके हेल्प के लिए तो मैं तत्पर रहता हूँ हमेशा, कोई भी दिक्कत हो पूछिए तुरंत, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आपकी समस्या समाधान सब कुछ निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगे जय हिंद, वंदे मातरम। Peace.